एवरीवन, यूनिट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगेन आज का वीडियो लेक्चर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। मैंने कहाँ पे सुना था कि समय किसके कंट्रोल में नहीं रहता। सेम हालत आपकी भी है और मेरी भी है। हमने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई स्टार्ट की थी अप्रैल मंथ में और आज कौन सा महीना आ चुका है? नवंबर महीना आ चुका है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट 3 मंथ्स आपके पास बचा हुआ है आपकी पढ़ाई के लिए। अब ये ऐसा टाइम आ चुका है ना बच्चे लोग कि इस टाइम पे जो पढ़ाई नहीं कर रहा था ना, अब वो भी पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा। क्यों? बिकॉज 3 मंथ्स बाकी है। 3 मंथ्स में अब आपने मेहनत नहीं किया, अब आपने आपकी स्टडी पे फोकस नहीं किया, तो मे भी शायद से 3 महीने के बाद जब आपका पेपर आएगा और 4 से 5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अंदर से रिग्रेट फील होगा कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया रहता, 3 महीने पहले कुछ प्लानिंग बना लिया रहता तो शायद से आज मेरा रिजल्ट अच्छा आता। अब देखिए कि क्या क्या चीज आपकी पेंडिंग है एट ए प्रेजेंट। जैसे एक बताता हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए जरा कि ओवरऑल इतने आपके चैप्टर्स है। चैप्टर्स लाइक सपोज इतने आपके सब्जेक्ट है, राइट? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। चलिए अब नॉर्मली मैं चैप्टर्स की बात करता हूँ तो मैंने हिंदी में, आपको हिंदी में कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स। इंग्लिश 4 यूनिट्स, मराठी 4 यूनिट। स्टूडेंट्स चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि यूनिट्स के अंदर जो चैप्टर्स होंगे तो अराउंड कम से कम 10 to 15 या 15 to 20 चैप्टर्स है आपको, राइट? मैथ्स 1 6 चैप्टर्स, मैथ्स 2 7 चैप्टर्स, साइंस 1 साइंस 2 10 and 10, हिस्ट्री 9 एंड सिविक्स 5 चैप्टर एंड ज्योग्राफी 9 चैप्टर्स। सो ओवरऑल चैप्टर्स को मैं प्लस कर दूं ना तो टोटल कितना आ रहा है? 68 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स? 68 चैप्टर्स। और मैं डे की बात करूं, लाइक सपोज मैं बोलूं कि आपके पास 3 महीना बाकी है, तो लाइक मैं नवंबर में 25 डेज देता हूं, दिसंबर में 30 डेज देता हूं एंड जैन में 31 डेज देता हूं, तो टोटल कितने डेज हो गए? 86 डेज। कितने हो गए? 86। बट आई थिंक जैन आप 31 कंसीडर नहीं कर सकते। बोलोगे सर क्यों? बिकॉज आपको भी पता है कि जैन में 10 तारीख या 15 तारीख के बाद स्कूल के क्या स्टार्ट हो जाती है? प्रीलियम स्टार्ट हो जाती है, बराबर है ना? सो आपके पास मैं बोल सकता हूं कि नवंबर का 25, दिसंबर का 30 डेज एंड जैन का आप लेके चलो 10 डेज या 10 to 15 डेज, राइट? सो आप उसको प्लस करने के लिए जाओगे। नवंबर में आपके पास कितने डेज हैं? अज्यूम करके चलते हैं नवंबर में आपका 25 रहा, दिसंबर में आप 30 डेज पूरा ले लो, बट जैन में आपको खाली कितना लेना है? 15 डेज ही लेना है। बिकॉज आफ्टर 15 डेज के बाद आपके प्रीलिम्स 100% स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो ओवरऑल मैं इसको प्लस करता हूं तो आपका 0 कैरी 1 3 5 6 एंड 70 डेज। मतलब आपके पास अब खाली कितने डेज पड़े हुए हैं? 70 डेज पड़े हुए हैं आपको मेहनत करने के लिए। और सबसे अच्छी बात देखिए, डेज कितने? 70, चैप्टर कितने? 68 चैप्टर्स। और उसके अंदर भी मैंने लैंग्वेज का यूनिट कंसीडर किया, चैप्टर्स नहीं लिए। मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि एक दिन में एक चैप्टर आपको खत्म करना है। अब मुझे बताइए कि इतना टाइम अब आपके पास बचा हुआ है क्या कि आप गेम में टाइम पास करो, मोबाइल में टाइम पास करो, फ्रेंड लोग के साथ में जाके घूम फिर के आओ? फिलहाल आपके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है। सो थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए। अब आपकी प्लानिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। अब आपका प्लानिंग होना कैसे चाहिए? तो आपके लिए मैंने प्लानिंग बनाया, देखिए स्क्रीन पे, ये आपका प्लानिंग होना चाहिए नवंबर, दिसंबर एंड जैन मंथ के लिए, राइट? अब मैं नवंबर में कंसीडर करता हूं तो लाइक 7 to 12 आपका स्कूल चल रहा है, बराबर है? देन 1 to 2 में मैंने आपको आराम करने के लिए दिया कि ठीक है आप स्कूल जा रहे हो, सुबह उठ रहे हो, 1 से 2 बजे तक आप आराम कीजिए, ठीक है? देन 2 to 5 अज्यूम करके चलता हूं कि आपका जो क्लासेस है वो 3 घंटा आपको पढ़ा रहे, ठीक है? देन आपको 5 o'clock क्लास से निकलना है, 6 o'clock तक घर पे आइए, आराम कीजिए, सब कुछ कर लीजिए। 1 घंटे का अगेन मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आपको उसके अंदर क्या करना है? आराम करना है। लेकिन 6 to 9 आपको मोबाइल साइड में रखना है और 6 to 9 में आपको लर्निंग सब्जेक्ट करना है। इट मींस आपका लर्निंग स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 6 to 9 में मैंने लर्निंग सब्जेक्ट बोला है तो हर रोज एक ही सब्जेक्ट मत लो। लाइक सपोज 6 to 9 यार 3 घंटे है ना, तो 3 घंटे में 1.5 घंटा डिवाइड कर दो, 1.5 घंटा साइंस 1, 1.5 घंटा हिस्ट्री, वो आपके ऊपर है। मतलब 3 घंटे के अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है? देन 6 to 9 में आपने लर्निंग किया। देन 9 to 10 1 आवर मैथ्स 1 या मैथ्स 2 आपके ऊपर है। सपोज आज आपने मैथ्स 1 किया
तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, मैथ्स 2 करना है। इट मींस पूरे दिन के अंदर आपको 2 से 3 सब्जेक्ट को लेके चलना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर आज मैं खाली साइंस पढ़ूंगा, सर आज मैं खाली हिस्ट्री पढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। आपके टाइम टेबल में ऑल सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, इंक्लूड। ऑल सब्जेक्ट मतलब कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आप पर्टिकुलर एक दिन में तो पढ़ो, ठीक है। देन मैंने 10 to 10:30 आपको डिनर का टाइम दिया, चाहिए तो आप इस टाइम में खाना खाइए, मोबाइल यूज कीजिए, सब कुछ चलेगा। लेकिन 10:30 to 12 o'clock तक आपको जो स्कूल का होमवर्क है, जो क्लास का होमवर्क है, जो आपको असाइनमेंट है, 10:30 to 12 o'clock तक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ऐसा पूरा टाइम टेबल आपको नवंबर मंथ एंड दिसंबर मंथ तक आपको फॉलो करना है, ठीक है। इनके साथ ऐसा टाइम टेबल फॉलो करते हो तो मे बी शायद से नवंबर एंड दिसंबर मंथ तक, नवंबर में आप 50% आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे और दिसंबर में आप 80% अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो बोलोगे सर अभी भी तो 20% बच रहा है, तो 20% हम कहाँ पे कवर करेंगे, जैन मंथ में। स्टार्टिंग का जो 15 दिन है ना, आराम से कवर हो जाएगा। और आप ऐसा टाइम टेबल फॉलो करते हो या फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो जैन मंथ में आप 100% अपना सिलेबस क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। लेकिन जैन में करना क्या है, यहाँ पे नवंबर और दिसंबर तक आपने लर्निंग किया, प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया। अब जैन में आपको चेक करना है यार कि आपने 2 महीना जितनी मेहनत की है, जितना प्रैक्टिस किया है, आपको कितना आ रहा है। तो जैन के टाइम टेबल मैंने आपके लिए क्या रखा है कि 7 to 10 आप लर्निंग कीजिए। अगेन वही सेम, 3 घंटा है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा आप सब्जेक्ट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 10 to 1 अगेन मैंने आपको यहाँ पे हाफ एन आवर का ब्रेक दिया। देन 10:30 to 1 o'clock पेपर सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, बिकॉज एग्जाम के पहले आपको कम से कम एक सब्जेक्ट के 5 पेपर तो सॉल्व करने हैं। आपको हैबिट होना चाहिए, आपको पता तो चलना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखते कैसे। अब आप बोलोगे सर 10:30 to 1 o'clock कौन सा सब्जेक्ट ले, आपके ऊपर है। आपको चाहिए तो आप मैथ्स लीजिए, आपको चाहिए तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं कोई पर्टिकुलर डेज नहीं बताऊंगा कि इस डे को आप पेपर प्रैक्टिस करो, वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। देन 1 o'clock हो गया, आपने पेपर सॉल्व कर लिया। देन अगेन हाफ एन आवर का मैंने ब्रेक दिया। 1:30 to 3 o'clock तक आपको क्या करना है, मैथ्स प्रैक्टिस करना, बिकॉज इस टाइम में मे बी शायद से आपको नींद आने लगे। सो 1:30 to 3 o'clock आपको क्या करना है, मैथ्स प्रैक्टिस करना है। देन 3:30 to 5:30 अगेन मैंने आपको आराम करने के लिए, आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया। अबे 2 घंटे के अंदर या तो आप सोना है तो आप सो जाइए, मोबाइल यूज करना है, सॉन्ग सुनना है, मेडिटेशन करना है, वो सब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से 2 घंटे को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। देन 5:30 के बाद अगेन मैंने आपको हाफ एन आवर का ब्रेक दिया है। देन 6 to 9 अगेन आपको क्या करना चाहिए, आपका लर्निंग सब्जेक्ट, मतलब टाइम टेबल देखो, ऑलमोस्ट मैंने कम से कम 6 से 7 घंटे तो आपको लर्निंग के लिए बोला है कि आप 6 to 7 आवर्स लर्निंग सब्जेक्ट कीजिए। देन 9:30 to 11:30 अगेन आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। मतलब एक दिन में कम से कम कितने पेपर सॉल्व करने, 2 पेपर सॉल्व करने। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, एक दिन में 2 पेपर, 15 दिन में 30 पेपर, एक महीने में 60 पेपर्स। इतना पेपर्स आपने सॉल्व कर लिया ना तो आपको खुद से अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मैं अब बोर्ड एग्जाम आराम से दे सकता हूं, मुझे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और लास्ट में 11:30 to 12:30 अगेन सोने के पहले, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक आपको क्या करना है, आपको मैथ प्रैक्टिस करना है। सो ओवरऑल ये 3 महीने का टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। इन केस अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ऐसा टाइम आ चुका है स्टूडेंट कि जिस टाइम पे कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, जो बच्चा अभी भी मजाक कर रहा था, मस्ती कर रहा था, अब उसकी भी स्टडी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सो होप ये वीडियो देखने के बाद अब आप अपना टाइम टेबल चेंज करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।